दिनांक 24 सितंबर 2025 से 29 यानी आज 29 सितंबर 2025 तक की डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 20वां मील सोनीपत में 5 डेज वर्कशॉप ऑन एम्पावरिंग एजुकेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इन 5 दिनों में वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT गुरुग्राम हरियाणा द्वारा ये आयोजित की गई थी। उनके द्वारा अपनी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में ये किया गया है। सभी को पता है ये जो कार्यशाला है ये किस चीज़ से संबंधित है और किस चीज़ के उद्देश्य के लिए ये कार्यशाला संचालित की गई है इन 5 दिनों के लिए। प्रशिक्षक हरियाणा के जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जैस्मिन जी, सुनंदन जी, सुनीता जी, कीर्ति जी और भास्कर जी, इनके द्वारा ये कार्यशाला का आज 5वां दिन भी इनके सहयोग से, इनके एफर्ट से, जो इन्होंने AI के बारे में हम सबको टीचिंग लाइन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, वो सभी बताया। और सबसे बड़ी बात, जैस्मिन जी ने तो ये परिवार ही मान सकते हैं हम कि परिवार ही है ये हमारी कार्यशाला। इस परिवार में हर टीचर का, सबका ये ध्यान उनको था कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन 1 घंटा बाहर रहा है, तो उनका ध्यान सब पे था। हालांकि उन्होंने बताया किसी को टोक रहे थे तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो टोके। बस उनका मेन मोटिव, उनका मेन एफर्ट यही था कि हम जब इस कार्यशाला से जाएं तो वहाँ ये न कहें कि वहाँ तो कुछ किया ही नहीं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया ही नहीं। इन्होंने कोशिश हर चीज़ में बहुत की है, बहुत एफर्ट्स इन्होंने अपना दिया है हमारे मास्टर ट्रेनर ने। उसके साथ इस प्रशिक्षण में डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के अपने सभी ब्लॉक से आए हुए सभी शिक्षकगण, खरगोदा, सोनीपत, मुरलाना, कथूरा, गोहाना, राई और गन्नौर के सभी जो शिक्षकगण हैं, उन सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। सभी इस कार्यशाला में बिल्कुल भली भांति परिचित हो चुके हैं। 100% तो कोई किसी भी चीज़ में माहिर नहीं हो सकता, उसके लिए प्रैक्टिस और समय दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन AI एजुकेशन के लिए हमें हर समय खुद को अपडेट रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आगे बच्चों को तो फिर भी पता रहेगा, लेकिन उन बच्चों के साथ हमें खुद का तालमेल जो रखना है उसके लिए हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा। तो AI एजुकेशन की इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, उसका क्या उद्देश्य है, उसी के लिए कुछ बिंदुओं के साथ मैं प्रमोद कुमार, राजकीय प्राथमिक पाठशाला जैनपुर,
से आपके सामने कुछ जो इस 5 दिन की कार्यशाला हमारी हुई है, उस 5 दिन में हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा मुख्य क्या क्या बिंदु हमें बताए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी नज़र डालेंगे। उससे पहले आप सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़ के राम राम, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब हमारा जो सेशन शुरू होता है हर दिन, वो स्कूल में है या फिर किसी भी कार्यशाला में हम जाते हैं, उस कार्यशाला में वो दिन प्रार्थना के साथ शुरू होता है। तो हमारा जो सत्र था ये 5 दिन का, ये प्रार्थना के साथ शुरू हुआ। उसके बाद पहला दिन जो हमारा था उसमें पंजीकरण किया गया। जो प्रशिक्षक पोर्टल था उस पे हम सब का प्रशिक्षण किया गया था। उसके बाद सेमिनार में सभी शिक्षक और मास्टर ट्रेनर के बीच परिचय हुआ और मास्टर ट्रेनर द्वारा सत्र की शुरुआत में प्री टेस्ट भी दिया गया। उसके बाद ये हमारे पहले दिन के कुछ मेन बिंदु थे। अटेंडेंस हुई थी, प्री टेस्ट था, इंट्रोडक्शन था, व्हाट इज एआई, एआई क्या है। उसके बाद एआई के बारे में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी, मशीन एआई और एमएल के बारे में था। उसके बाद सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में था, और फॉर्मेटिव लास्ट में वो फॉर्मेटिव असेसमेंट सभी के द्वारा सत्र के अंत में की गई थी। उसके एआई कैसे वर्क करता है, एआई के बारे में टोटली यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है। कैसे वर्क करता है, टाइप्स ऑफ एआई क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स और उसके यूजेस, एमएल की जो मशीन लर्निंग थी उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। पीछे जो हमारे पॉइंट थे उसी पे एक काम था। एआई की क्या परिभाषा है, मुख्य बिंदु, उसके उदाहरण दिए गए हैं। उसके बारे में मास्टर ट्रेनर द्वारा और सभी साथीगण जो आए हुए हैं यहाँ पे इस कार्यशाला में, उनके द्वारा प्रत्युत्तर द्वारा ये चीज़ें इस सत्र को आगे पूरा किया गया। इसके लाभ क्या थे, लर्निंग के प्रकार, जो कैपेबिलिटी थी और एआई के उपयोग, उनके मुख्य बिंदु और उदाहरण के साथ कोशिश की है कि कम समय में ये 5 दिन का एक बार थोड़ा दोहराई हो जाए, इसलिए इस पे थोड़ा काम किया था। उसके बाद एआई और एमएल के बारे में जो रिलेट किया गया था, उसके बारे में बताया गया था, उसके बारे में ये सामने है जो हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया था। सुपरवाइज अनसुपरवाइज के बारे में, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और नीचे फिर कुछ पॉइंट निकाले हैं थोड़े। और इसके बाद इसके जो फीचर हैं, वो फीचर के बाद जितने भी फीचर हैं उन फीचर के साथ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बारे में बात की गई थी। दिवस 2 सत्र 2 यानी दूसरे दिन भी हमारे अटेंडेंस से और प्रेयर से हमारी ये सत्र शुरू हुआ था। उसके बाद मेन पॉइंट यही थे कि एआई और उसके उपयोग, जेनेरेटिव और ट्रेडिशनल, पॉपुलर एआई टूल्स, एलएलएम और जेनेरेटिव एआई के साथ क्या रिलेट है, उसका फ़ायदे और चुनौतियाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट टाइप क्या थी, उसमें प्रॉम्प्ट इंजन के क्या फ़ायदे हैं, और इम्प्रूव करने की, उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद टॉपिक, ये दूसरे दिन के टॉपिक हैं। उसके बाद इसके बारे में मेन बता दिया गया है। जैसे एलएलएम के लिए था चैट जीपीटी, जीपीटी, और एक जेनेरेटिव एआई का DALL.image के नाम से एक
इसके बारे में बताया गया था। पॉपुलर टूल्स थे उसके बारे में यहाँ बताया गया था, अलग अलग उनको समझाया गया था। इसके माइंड मैप और फायदे, चुनौतियाँ क्या आ सकती हैं, उसके बारे में एक कंटेंट ये तैयार किया है, ताकि हम 5 दिन में हर चीज़ सुनते भी थे, समझते भी थे, प्रैक्टिकली हमने हैंड टू वर्क भी किया था। लेकिन डायरी में भी हमने पॉइंट लिखे हैं भले ही, लेकिन बहुत रेयर होते हैं कि हम उनको जाके देखें, इम्प्लीमेंट करें। बस उसी को लेके थोड़ा कंटेंट सामने लाया था कि रिवाइज हो जाए और एक बार हमारे माइंड में भी ये चीज़ें वापस रहें। तीसरे दिन में भी वही चीज़ थी हमारी, अटेंडेंस प्रेयर, और उसके बाद जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था, जो ये हर दिवस के अंत में जिस समापन पे, उस दिवस के समापन पे ये सभी जितने भी हमारे टीचर्स आए हुए थे उनके द्वारा ये पूरा किया गया है। तीसरे दिन में जो बताया गया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टिप्स थे, क्या थे, परप्लेक्सिटी, नोटबुक एलएम और उसके क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस के बारे में है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा और बताया गया है। चौथे दिन के बारे में एआई लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल, एआई एंड एथिक्स, रिस्पॉन्सिबल एआई यूज के बारे में। ये माइंड मैप स्टाइल थोड़ा इसमें मैंने अलग अलग करके इनको 5 पॉइंट्स में चेंज करके इनको थोड़ा कंटेंट तैयार किया है। दिन हमारा आज का था, आज का है 5वां, 29 सितंबर 2025 को। हमारे टॉपिक्स आज के लिए तो कुछ खास है नहीं, बस एक टॉपिक यही है कि एथिक्स का है हमारे पास, उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद फिर एक्टिविटी है, और एक्टिविटी के बाद फॉर्मेटिव, और फिर पोस्ट टेस्ट। हमने जो पहला प्री टेस्ट हमने सबसे पहले दिन दिया था, उसका आज पोस्ट टेस्ट होना है कि हमने कितना, हमारे मास्टर ट्रेनर के एफर्ट से हमने कितना समझा है, कितना उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या किस किस जगह में, किस फील्ड में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए उसके बाद मास्टर ट्रेनर द्वारा और जो डाइट विश्वमिल के द्वारा जो प्रबंध किया गया था हर चीज़ का, तो उसके लिए फीडबैक आएगा, वो पूरा करना है। इसके कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे। ये पूरा हमारा सारांश है पूरे 5 दिन का, कि 5 दिन में हमने क्या क्या किया है। एआई के बारे में, एआई कैसे काम करती है, एआई के क्या प्रकार हैं, एमएल के तरीके, जनरेटिव एआई, ट्रेडिशनल एलएलएम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और उसके फायदे, चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद पोस्ट टेस्ट जो मास्टर ट्रेनर द्वारा सत्र के शुरुआत में दिया गया था, उसी पे ये अब पोस्ट टेस्ट हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद फीडबैक है, और फीडबैक के बाद हमारे कुछ जो पिक्चर्स में थोड़ी मेमोरीज हैं, थोड़ी यादगार हैं यहाँ की, वो आपके सामने रख रहे हैं। थोड़ा इसको और अच्छा मैं कर सकता था, लेकिन उसके लिए बस थोड़ा शुरुआत में ही मुझे ध्यान नहीं रहा। परसों मुझे इस चीज़ के लिए ध्यान आया कि चलो इसके लिए कुछ 5 दिन के लिए आखिरी दिन है तो कुछ अलग से बनाते हैं, करते हैं। टूल्स हैं, सिखाया है हमें, उसको थोड़ा यूज़ करते हैं। तो उसी को लेके एक छोटी सी ये पीपीटी
बनाई गई है। सभी जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे उन्होंने बहुत एफर्ट दिया हमें हमारे इस 5 दिन की कार्यशाला को पूरा करने के लिए, और हम सभी का भी बहुत सहयोग था कि उनके ये 5 दिन की जो कार्यशाला है वो अच्छे से संपन्न हो पाई। हमें हमसे जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं ये इतनी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो इनका एफर्ट्स था वो ख़राब न हो, उसे हम बच्चों के साथ अपनी टीचिंग लाइन में उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके टाइम टू टाइम हम अपडेट बच्चों के साथ उनको करते भी रहें और बच्चों के साथ हम खुद भी अपडेट होते रहें। यही इसी आशा के साथ मैं भी आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने थोड़ा कीमती समय दिया इस पीपीटी को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।